हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोएब मसरूर ट्यूटोरियल्स। माय नेम इज़ प्रगति राज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, आप सोचिए। शायद आपने ये वर्ड ज़्यादातर अपनी नॉर्मल लाइफ में सुन रखा होगा। मैनेजमेंट का एक बड़ा ही छोटा सा मतलब होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना। किसी भी एक्टिविटी को मैनेज करने को हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की ज़रूरत हमको ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के लिए होती है। छोटी से बड़ी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको कोई गोल या टारगेट अचीव करना है, उसमें आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया और उसकी डेडलाइन आपको 7 डेज़ की दी, और आपने एक बच्चा वो है जिसने स्टार्टिंग से सब कुछ सोच के रखा कि अच्छा मैं असाइनमेंट पेपर्स ले आता हूँ और मैं ये प्रिंट करा लेता हूँ, मैं अपना डेटा निकाल लेता हूँ और मैं आज इतने पेजेस लिख लेता हूँ, कल इतने पेजेस लिख लूँगा। ये सारी चीज़ें उसने पहले से सोच के रखी और वो उसको समय समय पे करता गया। तो उसका एंड रिज़ल्ट जो निकला वो बहुत ही अच्छा सा असाइनमेंट बन के निकला, उसको अच्छे मार्क्स भी मिले। दूसरी ही तरफ एक बच्चा है जिसने बड़ी ही केयरलेसनेस दिखाई और सोचा कि अच्छा 7 दिन तो हैं, अभी देख लेंगे और करते करते फाइनल डेट की रात पे आके सोचने लगे कि अच्छा अब कैसे करना है। तो तब भागे करने के लिए तो क्या होगा कि ना तो आपको प्रॉपर सारे के सारे रिसोर्सेज मिल पाएंगे, हो सकता है कि दुकान बंद हो जाए तो आपको असाइनमेंट पेपर ना मिल पाए, हो सकता है कैफ़े बंद हो जाए आपके डेटा नहीं निकल पाए, या फिर आप जल्दी जल्दी लिखेंगे तो हो सकता है आपकी राइटिंग ख़राब आए, हो सकता है आप कुछ वर्ड्स मिस कर जाएं, कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए, तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा। तो ना तो आप असाइनमेंट को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही आप उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएंगे। तीसरी चीज़, ये सब करने के बाद आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि एंड टाइम पे आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादातर हमेशा पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमको ये पता चला कि मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। अगर हम चीज़ों को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या कैसे होगा, और अगर हमको पता नहीं चल पाएगा तो हम एंड रिज़ल्ट को अचीव प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है सिंस इट्स अ डेफिनेशन। So, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 3 टर्म्स हाईलाइटेड हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें इन्हीं 3 टर्म्स पे मेजर फोकस करके इस पूरी डेफिनेशन का मतलब समझना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टर्म प्रोसेस। इसका क्या मतलब होता है? प्रोसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्टेप्स। जब भी हम किसी एक्टिविटी को सीक्वेंस में ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। मैनेजमेंट को भी हमें स्टेप्स में परफॉर्म करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। क्या स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस के? फर्स्ट, प्लानिंग। चीज़ों को पहले से ही प्री प्लान करके रखना, डिसाइड करना कि क्या कैसे होगा। आपको असाइनमेंट जैसे ही मिला आपने दिमाग के अंदर एक प्लान बना लिया कि अच्छा मैं असाइनमेंट पेपर वहाँ से ले आता हूँ और ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, आज ये करूँगा, आज वो करूँगा, और इस तरह से आपने एक दिमाग में एक प्लान तैयार कर लिया। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक बार आपने प्लान तैयार कर लिया, आपको मालूम होगा कि अब आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग का हम मतलब ये समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करने को, रिसोर्सेज को अरेंज करने को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। थर्ड, स्टाफिंग। अब हमारे पास प्लान तैयार है, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, अब बात आती है इस काम को करेगा कौन? तो स्टाफिंग में आता है रिक्रूटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। कौन करेगा इस काम को? एम्प्लॉयज़ करेंगे। एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा, वो
स्टेप स्टाफिंग कहलाएगा। फोर्थ, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है आपने स्टाफिंग तो कर ली, अब आपको अपने स्टाफ को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि आप इस तरह काम करिए। ये मैनेजर की ड्यूटी होती है। मैनेजर बताएगा कि अपने एम्प्लॉय को कि आप इस तरह काम करिए, इस तरह काम करिए। अगर कहीं पे एम्प्लॉय उसका डीमोटिवेट हो रहा है तो वो उसको मोटिवेट करेगा, और अगर कोई एम्प्लॉय सपोज़ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो उसको बोलेगा कि आप ठीक से काम करो। बेसिकली एक चेक रखना और टाइम टू टाइम डायरेक्ट करते रहना कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्योंकि एम्प्लॉय सब कुछ अपने आप नहीं करते हैं, उन्हें ऊपर बताने वाला होना चाहिए। वो कौन होता है? वो मैनेजर होता है। नाउ फिफ्थ स्टेप होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। इसमें क्या होता है, आपके ये जो 4 स्टेप्स हैं इसमें आपका गोल अचीव हो गया, आपका जो भी प्लान था, आपका जो भी मोटिव था वो अचीव हो गया, ठीक है। कंट्रोलिंग में मैनेजर ये चेक करेगा कि आपने जो सोचा था, जो आपकी प्लानिंग थी, उसके अकॉर्डिंग आपका एंड रिजल्ट है या नहीं। क्या ये प्लानिंग के बराबर का है, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही है, और अगर नहीं है तो स्टेप्स बताएगा कि इसको ठीक अब किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं जो ये पूरा प्रोसेस ठीक हो जाए। नेक्स्ट टर्म है हमारा अचीविंग गोल्स। अचीविंग गोल्स का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन में अचीविंग गोल्स का मतलब है अचीविंग ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपका जो मोटिव होता है काम करने का, वो आपका इंडिविजुअल गोल एक्चुअली में नहीं होता है। अगर है तो नहीं होना चाहिए। आप कंपनी के टुवर्ड्स डिवोटेड होने चाहिए हो। एज अ मैनेजर आप कंपनी के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा लॉयल और डिवोटेड होने ही चाहिए हो, क्योंकि आपका गोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रुप गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। कंपनी का जो टारगेट है वो आपका टारगेट होना चाहिए। इंडिविजुअल गोल को अचीव करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि सारे लोग मिलकर सब कंट्रीब्यूट करके ऐसे एफर्ट्स डालें कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो ये था अचीविंग ग्रुप गोल्स। नाउ इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है? ये 2 टर्म्स हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरे का कोई यूज़ नहीं है, अगर दूसरा नहीं है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो दोनों ही होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो आपका किस तरह अचीव होना चाहिए? इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है टाइमली, टाइम पर अचीव हो जाए आपका टारगेट। एफिशिएंटली का मतलब होता है विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको असाइनमेंट मिला और आपने डेडलाइन पे सबमिट नहीं करा, आपने कितने भी एफर्ट्स डाले होंगे उस असाइनमेंट में, डजंट मैटर। अगर आप उसको टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो उस असाइनमेंट का कोई यूज़ नहीं है। डेडलाइन एक बार चली गई, आपका टीचर वो असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसी तरीके से आप एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको इस महीने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। अगर एक महीने से ज़्यादा टाइम एक्सीड हो जाता है तो आप 1000 यूनिट्स बना भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड हो चुकी है। तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपका जो गोल है वो टाइम पर अचीव हो जाए। यहाँ पर हमारा जो मेजर फोकस होता है वो टाइम पर होता है। यहाँ पर हम इस चीज़ से नहीं सोचते हैं कि कॉस्ट कितनी भी आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
बस टाइम पे हो जाना चाहिए, पैसा कितना भी खर्च हो जाए। अगर कोई चीज़ 10 की आ रही है तो भले ही 20 की आए, लेकिन वो चीज़ आज ही हो जाए। ये इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है। नाउ एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्कार्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके रिसोर्सेज वेस्ट हों। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना कि उसका कम से कम, मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो और फिर मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आए, तो ठीक, वरना तो नुकसान ही है। तो एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आपका रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों साथ में इसीलिए काम करते हैं क्योंकि अगर आपने कोई गोल टाइम पर अचीव कर लिया लेकिन उसमें आपका बहुत पैसा खर्च हो गया, आप ओवर बजट चले गए, तो उस टाइम पे आपका टाइम पे ख़त्म करने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और अगर आपने कम से कम, मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज करा और आपने मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर एक सामान तैयार कर दिया, 1000 यूनिट्स बनाने थे, 1000 यूनिट्स आपने मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे बना दिए, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो गया और टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा? कॉस्ट कम होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। इफ़ेक्टिवनेस टाइम पे फोकस करता है और एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट पे फोकस करती है। तो डेफिनेशन का हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि ग्रुप गोल अचीव हो जाए। किस तरह अचीव हो जाए? सिर्फ अचीव होने से मतलब नहीं है, किस तरह अचीव हो जाए? इफेक्टिवली यानी टाइम पर कंप्लीट हो जाए और एफिशिएंटली यानी कि मिनिमम कॉस्ट आए। तो डेफिनेशन से हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो फोकस करता है ग्रुप गोल यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। किस तरह अचीव हो? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। चलिए अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या मतलब है इसका? कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या एम करता है कि उसका जो गोल है वो अचीव हो जाए। जो भी कॉमन टारगेट होगा, जो भी उसने सोच के रखा होगा, वो चीज़ उसकी अचीव हो जाए, इसलिए हम मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। इसको हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है मैनेजमेंट, या फिर यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसे आप सिर्फ एक सिंगल फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे से लेकर बड़ा किसी भी एक्टिविटी में आप मैनेजमेंट को इस्तेमाल करिए और इससे आपका टास्क इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएगा। नाउ परवेसिव का ये मतलब था कि आप मैनेजमेंट को किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। नाउ थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को करते वक्त रुक नहीं सकते हैं। आपने प्लानिंग से स्टार्ट किया, आपने उसके तुरंत बाद ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपने स्टाफिंग की, स्टाफिंग के बाद आपने डायरेक्टिंग की, एंड देन फाइनली कंट्रोलिंग। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग पे आके आप रुक जाएंगे और सोचेंगे कि हमारा काम खत्म हो गया। आप दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइकिल की तरह काम करता है। एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फाइनल के बाद फिर पहला।
ये मैनेजमेंट का कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या होता है मल्टी डायमेंशनल का मतलब? इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट किसी एक सिंगल एरिया पे वर्क नहीं करता है। मैनेजमेंट बेसिकली 3 एरियाज पर वर्क करता है। कौन कौन से हैं वो एरियाज? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है आप जो काम कर रहे हैं, मैनेजर जो काम कर रहा है उस काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं ताकि आपका वो काम प्रॉपरली हो जाए। मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स हैं, उसमें से 3 स्टेप्स इसके अंडर यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं वो स्टेप्स? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ये 3 स्टेप्स वर्क के अंडर यूज़ होते हैं। प्लानिंग किस तरह यूज़ होता है? आप जब प्लान बनाते हैं अपने दिमाग में, आप सोचते हैं कि काम किस तरह होगा, तो आप वो किससे रिलेटेड सोच रहे हैं? आप वो काम से रिलेटेड सोच रहे हैं। तो मैनेजमेंट का वो स्टेप जो आप फॉलो कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? वो वर्क से रिलेटेड है, इसलिए प्लानिंग। नाउ ऑर्गेनाइजिंग, आपने जो प्लान बनाया उसमें आपको रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके लिए भी ये भी आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका वर्क हो जाए। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपका जो काम हो गया उसको अब चेक करना, तो ये भी वर्क के अंडर ही आता है। पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ ह्यूमन रिसोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। आप सभी इस बात को जानते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर के पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो आपके पास हैं, लेकिन उसके पास कभी भी आपके जैसा सेम ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर दिमाग अलग तरह से काम करता है। हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस होती हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में मैनेजर का क्या काम होता है? मैनेजर का काम होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देकर उस पे फोकस करके और उनकी वीकनेसेस को सुधार के या फिर दबा के वो अपने ग्रुप गोल को अचीव करवाए। मैनेजमेंट के प्रोसेस में से 2 स्टेप्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंडर आते हैं। कौन कौन से हैं वो स्टेप्स? स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना। डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? अब उन ह्यूमन रिसोर्स को बताना कि काम किस तरह से होना है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ताकि एक आउटकम निकल पाए। काम है और उसको कौन करेगा? जब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो आपका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन साइकिल है। तो प्रोडक्शन साइकिल में क्या होती है? आप रॉ मटेरियल को लेकर आते हैं, सेमी फिनिश गुड बनाते हैं, फिर फाइनली आप उसको फिनिश गुड बनाते हैं। तो ये जो आपकी पूरी प्रोडक्शन साइकिल है, ये आपकी इन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर बनती है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे कि परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, एटसेट्रा। नाउ 5th पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक सिंगल पर्सन, सिंगल मैनेजर, सिंगल एम्प्लॉय मैनेजमेंट को परफॉर्म अकेले नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग इसमें अपने एफर्ट्स डालते हैं ताकि एक ग्रुप गोल अचीव हो जाए। इसलिए हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि मैनेजमेंट को एक पूरा होल ग्रुप परफॉर्म करता है। 6th पॉइंट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक। नाउ
डायनेमिक का क्या मतलब होता है? डायनेमिक का मतलब होता है समय के अनुसार या फिर जिस तरह का हमारा बाहर का इन्वायरमेंट चल रहा है, जैसा इंटरनल इन्वायरमेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहना। तो हम ये कह सकते हैं कि डायनेमिक का मतलब हम कह सकते हैं चेंजिंग। मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो रिजिड नहीं होता है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई पहले एक थ्योरी दे दी गई है कि आपको मैनेजमेंट इस तरह से फॉलो करना है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको इसी तरीके से करना है, तो ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, तो इसलिए मैनेजर ये सारी चीज़ें देखता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको प्लान में चेंजेस करने भी पड़े तो वो कर देता है। इसी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो डायनामिक होता है। मैनेजमेंट समय आने पे अपने आप को चेंज भी कर सकता है, अपने मेथड को चेंज भी कर सकता है। नाउ 7th पॉइंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है नेचर में। क्या मतलब होता है इंटेंजिबल का? आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट के प्रेजेंस को ज़रूर महसूस कर सकते हैं। जब भी आप अपने आसपास देखेंगे कि कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है और एंड रिजल्ट जो है वो इफ़ेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्टिविटी प्रॉपरली मैनेज की गई थी। लेकिन जब भी आप ये देखेंगे बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है, लोग कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर रहे हैं और कॉस्ट ज़्यादा आ गई और टाइम पे अचीव नहीं हो, मतलब सारा सब कुछ प्रॉपरली कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसा आपने प्लान किया था, जैसा आपने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर उस एक्टिविटी में मैनेजमेंट का ज़रूर एब्सेंस रहा होगा। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने देखा मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।